कि कफ कोल्ड हो गया और आपने कहा कि जब कोविड हो तभी ऐसे, वो किस स्टेज पे जाके उसको टेस्ट करा लेना चाहिए? अगर मान लीजिए मुझे 3 दिन से सर्दी जुकाम हो रखा है, तो क्या मुझे चले जाना चाहिए कोरोना का टेस्ट कराने के लिए? बिल्कुल, इस समय कोई भी कॉमन कोल्ड कफ हो, कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, उसको हमें लाइटली नहीं लेना, बिकॉज़ इसलिए नहीं, बिकॉज़ आप हेल्दी हो, आपको कुछ नहीं होगा, हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हो, ठीक हो जाएँ। हल्के सिम्पटम्स हो, नॉर्मली घर में लोग रह के ठीक हो जाते हैं। बट आपके घर में बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कुछ स्पेशल लोग हो सकते हैं, आप बाहर जाएँगे ऑफिस में, किसी ऐसे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकते हैं जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जिसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए बिल्कुल टेस्ट कराएँ। बहुत सारे लोग टेस्ट कराने से हिचकते हैं, जो बिल्कुल गलत है, और सरकार को भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग पे फोकस करना चाहिए ऐसे केसेस में, बिकॉज़ हमें प्रेवलेंस देखनी है, इंसिडेंस रेट कॉन्टेज उसका इन्फेक्टिविटी रेट देखना, चेक करना कितनी तेजी से फैल रहा है। जीनोमिक टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, सो दैट हम जीनोम पता करने किस तरह का म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक शिफ्ट है, सिग्निफिकेंट म्यूटेशन है, अगर म्यूटेशन हुआ है तो वायरुलेंस बढ़ गया है, घट गया है। तो ये बहुत सारी स्टडी सरकार के लेवल पे होनी चाहिए, और पब्लिक को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो घर आस-पास नियरेस्ट जो भी सेंटर हो वहाँ टेस्ट कराए। आजकल तो किट आ गई है, कोविड का तो वैसे ही पता लग जाएगा कि कोविड है, नॉन कोविड है। बट अगर कोविड में कौन-सा कोविड है, कि कौन-सा वेरिएंट है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि जीनोमिक टेस्टिंग बढ़ाए, जितनी एक्सेस है लाइब्रेरी में, लैबोरेटरीज में, उनको दोबारा रीओपन करें, दोबारा टेस्टिंग, उनका जो कैलिबर है या जो उनकी कैपेसिटी है टेस्टिंग की, वो बढ़ानी चाहिए, और पूरे जनता को जितने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उनको प्रमोट करना चाहिए हमें कि किस तरह से पालन करें। गाइडलाइंस जैसे बहुत सारे जारी हो गई, कर्नाटक गवर्नमेंट ने कर दिया, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इवन मास्क खाली, मैंने बताया था, खाली कोविड से नहीं बचाता है, जितनी भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस अदर्स है उनसे ही बचाता है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो हमें उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात है, जब तक टेस्टिंग और ट्रेसिंग से फायदा ये होता है कि अर्ली डायग्नोसिस होती है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। जो लोग हाई रिस्क लोग हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, उन पे हम अलर्टनेस रख सकते हैं। उनके अंदर कोई ऐसा सिम्पटम हो जिसको हम बोलते हैं सिम्पटम ऑफ कंसर्न या डेंजरस साइन सिम्पटम, जिसमें कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है किसी को, किसी का सैचुरेशन फॉल हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, हाथ मुंह नीला हो रहा है, घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन आ रहे हैं, बीपी कम हो रहा है, लो हो रहा है, ठीक है, कमजोरी हो रही है, बेहोशी हो रही है, कोई दौरा पड़ने की संभावना हो रही है, ये डेंजरस सिम्टम्स होते हैं। अगर घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको हमें वॉच रखना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। घर के अंदर भी आजकल टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, जरूरी नहीं है आप अस्पताल में जाके दिखाएं, टेली कंसल्टेशन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर से, अपने जो सिम्टम्स और साइन लक्षण है उनको मेजर कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह अनुसार सही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अस्पताल में आने की जरूरत है, घर में रह के। 90% लोग तो घर में ठीक हो जाते हैं, हम सबको पता है, बट जो 5 से 10% लोग हैं, तो अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। वो कब केस में, जब वो कोमॉर्बिड है और साथ में सिम्पटम सीरियस है, बीमारी जो निमोनिया में कन्वर्ट हो गई है या एआरडीएस में हो रही है, अर्ली निमोनिया डेवलप हो रहा है, इफ्यूजन हो रहा है लंग्स में, तो ऐसे केसेस में हो सकता है उनको कुछ टेस्ट कराना पड़े। कंप्लीट ब्लड काउंट्स है, डी डाइमर है, या सीटी स्कैन है, एक्सरे है, और ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके लिए डायग्नोसिस कंफर्म करके डिपेंडिंग अपॉन L1 L2 L3 की स्पेशलिटी उनको रखना है। वो सारी चीजें करी जा सकती हैं। सिस्टम्स बने हुए, प्रोसेस बनी हुई है, उनको दोबारा जगाने की जरूरत, सब कुछ पता है, दोबारा हम सबको जगाने की जरूरत है, रीइंफोर्स करने की जरूरत है।